अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जबकि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रहे हो, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। हमेशा आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। वी, यू, दे, इनके साथ आर का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे हमने देखा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। तो इट के साथ हमने यूज़ किया इज़, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे, ये इस सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे इज़ इट रेनिंग और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा सिंपल हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, तो सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, दे आर फ्लाइंग द काइट्स। वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो जमा वाले वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। जब इसको नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। वो पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो ये आर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। आर दे फ्लाइंग द काइट्स, क्या वो पतंगे उड़ा रहे हैं। तो जमा वाले वर्ड के साथ सब्जेक्ट जमा होगा, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आर। तो जब हम आई का यूज़ करेंगे तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एम। आई एम कैचिंग फ़िश, मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट कैचिंग फ़िश, मैं मछलियाँ नहीं पकड़ रहा हूँ। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब एम को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, एम आई कैचिंग फ़िश, क्या मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। इस एमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया। इसी तरह इसमें पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो इसके हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज और वर। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम अगर वाहिद नाम होगा उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। जबकि जमा वाले वर्ड में यू, वी, दे, जमा वाले वर्ड में हम वर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वाज रीडिंग हिज लेसन, वो अपना सबक
याद कर रहा था वाहिद, तो इसके साथ हमने वाज का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया। ही वाज रीडिंग हिज लेसन, वो सबक याद कर रहा था। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, और जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो वाज या वर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। ही वाज रीडिंग हिज लेसन, वो अपना सबक याद कर रहा था। ही वाज नॉट रीडिंग हिज लेसन, वो अपना सबक याद नहीं कर रहा था। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो वाज सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। वाज ही रीडिंग हिज लेसन, क्या वो अपना सबक याद कर रहा था। तो दूसरी एग्जांपल है दे वर मेकिंग अ नॉइज़, वो शोर कर रहे थे। अब यहाँ पे वर का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जमा है, तो इसलिए हम उसके साथ, प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर मेकिंग अ नॉइज़, वो शोर कर रहे थे। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, वो शोर नहीं कर रहे थे। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो ये वर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। वर दे मेकिंग अ नॉइज़, क्या वो शोर कर रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूस में जब भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का ये तीसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो इसी के साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे और इसके हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होंगे। जब हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो उसमें हम शैल बी नहीं बल्कि सिर्फ शैल सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, और अगर विल होगा तो वो सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। इसी तरह जब हम इसको मनफी करेंगे तो उसके साथ हम शैल या विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो जब हम सेंटेंस में अगर आई या वुई होगा तो उसके साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, कोई वाहिद नाम होगा तो उसके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वो नमाज अदा कर रहा होगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। ही विल बी ऑफरिंग द प्रेयर्स, वो नमाज अदा कर रहा होगा। तो जब इसको नेगेटिव करेंगे तो विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। ही विल नॉट बी ऑफरिंग द प्रेयर, वो नमाज अदा नहीं कर रहा होगा। तो जब इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो विल सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। विल ही बी ऑफरिंग द प्रेयर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस इनके बारे में पढ़ा। कंटिन्यूस जहाँ पर भी होंगे, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, तो हम सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।